हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना साइंस का लेक्चर। ठीक है बाबू, तो हम पढ़े थे क्या, परवल अम्ल और परवल क्षार। क्या होता है परवल? तो देखिए सिंपल सी बात है, परवल मैंने आप समझिएगा स्ट्रॉन्ग। अगर ये नहीं याद हो तो ये समझे दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला मैंने कमजोर। ठीक है, यहाँ से समझ सकता है। यानी परवल अम्ल मैंने स्ट्रॉन्ग होता है और दुर्बल अम्ल मैंने क्या होता है, क्षार अधिक, क्या बोलते हैं, कमजोर होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे किसी अम्लीय विलयन में, वो अम्लीय का ही विलयन है, ऐसा नहीं कि क्षारीय है, वो अम्लीय का ही विलयन है। तो देखिएगा बोला किसी अम्लीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक उत्पन्न करता है, उसे परवल, मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग, परवल अम्ल कहते हैं। सुनिएगा इधर समझिएगा। मान लो तुम्हारे भीकर है कुछ भी, इसे ना अम्ल है, तुम्हारे कोई भी अम्ल हो सकता है। जब अम्ल है इसके अंदर, जब क्या बोलते हैं, जब इसके जलीय विलयन हुआ ना, करंट पास करवाया गया, तो इसमें क्या हो रहा है, H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक में आया। तो क्या इससे क्या मालूम चलता है, ये जो तुम्हारा अम्ल है ना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि परवल अम्ल है। समझ में आ रहा क्या? दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं, दुर्बल क्षार। सुनिए दुर्बल अम्ल क्या बोलते हैं, किसी अम्लीय विलयन में, ये अम्लीय विलयन ही है, किसी अम्लीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता अल्प मात्रा में, मतलब अल्प उत्पन्न करता हो, मतलब कम उत्पन्न करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। समझ में आता चीज क्या, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दुर्बल अम्ल। अब आता है दुर्बल क्षार और परवल क्षार। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिएगा परवल क्षार किसे कहते हैं, परवल माने स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो परवल क्षार क्या होता है, देखिएगा किसी क्षारीय विलयन में OH आयन की सांद्रता, कोई क्षारीय विलयन है, OH आयन की सांद्रता अत्यधिक उत्पन्न करता है, उसे परवल क्षार कहते हैं। समझ में आता चीज। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दुर्बल क्षार। दुर्बल क्या होता है, देखिएगा किसी क्षारीय विलयन में OH आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता कम, ये मेन पॉइंट बाबू, कम उत्पन्न करता हो, उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। समझ में आता चीज क्या। आगे नेक्स्ट नोट पॉइंट में लिखिएगा, एक पॉइंट नोट देखिएगा। शुक्र ग्रह का नाम सुने हो जी, सबको सुने हैं। इसमें क्या है, शुक्र माने वीनस। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय जो होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत, श्वेत माने सफेद, सफेद एवं पीले बादल से बना होता है। कैसे बना होता है, उसका वायुमंडलीय परत होता है वो सफेद या फिर पीले बादल से ढका होता है। कहाँ, शुक्र की जगह, शुक्र ग्रह में। समझ में आ रहा क्या? आगे देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा। अब आते हैं हम अपना क्या, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारा दैनिक जीवन है ना, उसमें पीएच का बहुत भूमिका है। अगर पीएच अगर हमारा सही नहीं है, हम जो कोई भी जीवित है ना, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी जीव अगर जीवित है तो उसका पीएच प्लस में जी रहा हो, तनी सुन में ज्यादा हो जाएगा तो बस मरना शुरू हो जाएगा, चाहे कम हो जाए तो भी वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा हम बोल रहे क्या, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग का जीवन, ठीक है, या किसी का भी जीवन हो सकता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है, पहले हम अपने बारे में जानते हैं। देखिए पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। पाचन माने हमारे पेट में जो खाना खाते हैं ना जी, तो पेट में पाचन पचता है ना, पाचता तभी ना एनर्जी मिलता है। तो क्या क्या भूमिका होता है पीएच का, तो देखिएगा हमारे पेट के अंदर एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। कौन सा अम्ल बाबू, HCl। ये हमारे पेट के अंदर होता है, जो खाना पचाने में बहुत हेल्प करता है, ये हड्डी तक पचा लेता है। जी आप लोग चिकन या फिर मछली वगैरह खाते होंगे, ठीक है, अगर मांसाहारी है तो क्या हुआ है, तुम्हारा नहीं पचा लेता है, इसमें इतना ताकत है। आगे चलते हैं। आप कहीं सोच रहे होगे दिमाग में कि हमारा पेट का आखिरी क्यों नहीं पचा लेता, सोच सकता है जी, तो क्यों नहीं होता बाबू, होता है, लेकिन कब, हमारे जो कवर है ना HCl, एक कवर ढका रहता है, ठीक है, एक कवर होता है उससे ढका रहता है और वो अंदर सेफ्ट रहता है। जैसे हम लोग कभी कभी खाना नहीं खाते हैं, मान चलिए, तो खाना नहीं खाने का क्या होता है, पेट में से निकलता है अम्ल, ठीक है, चाहे जलन होता है पेटों के अंदर, होता है, चाहे ज्यादा खा लेते तो भी होता है। तो यही बोल जा रहा है यहाँ पे, देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखो हम देखो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या है, हमारे उधर, उधर माने होता है पेट, क्या होता है बाबू, पेट। हमारे पेट में यानी उधर में पीएच स्तर हमारी कार्यशैली को नियंत्रित करता है। सुनिएगा इसका मतलब, अगर पीएच प्लस हमारा सही है तो हमारा दिमाग बिल्कुल संतुलित रहेगा और सही से हम काम करेंगे। जरा सा भी उथल पुथल हुआ तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये बोल यानी एक कार्यशैली को मदद करता है हमारा क्या, पीएच। आगे रहेगा, अपच की स्थिति में उधर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। सुनिएगा, जब हमारा हम खाना खा लेते हैं, बहुत पचता नहीं है हमारा पेट, तो ठीक है, वो चाहता है ना पेट की और पचे, तो ज्यादा अम्ल निकालेगा ना, सोचो, ज्यादा अम्ल निकाला जलन होगा। तो ये बोला जा रहा है क्या कि अपच, अपच मैंने खाना नहीं पचा है, तो अपच की स्थिति में उधर अत्यधिक क्या निकालता है, तो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उधर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। सुनिएगा, जब ज्यादा अम्ल निकालेगा तो पेट में दर्द होगा ना जी, चाहे जलन होगा तो अनुभव होता है। फिर क्या बोल रहा है, देखिएगा, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसाइड, क्या, एंटीसाइड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटीसाइड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। सुनिएगा, कभी हम लोग का पेट में जलन महसूस हुआ है तो हम लोग इनो पी लेते हैं, सुने हो इनो का नाम, इनो,
मिलता है ना जी 8 रुपए में, 7 रुपए में, ऐसे मिलता है इनो, लिखा रहता है इनो, नो जो भी लिखा रहता है ऐसा लिखा रहता है इनो, इनो लिखा रहता है बाबू। इसे हम पीते हैं ना तो हमारा पेट में तो क्षारीय बहुत अम्लीय बहुत है, ऊपर डालेंगे क्षारीय। हम जानते हैं कि हम लोग क्षार मिलकर उदासीन आता है, और इसी को उदासीन का विक्रिया भी कहते हैं, पढ़े थे ना हम लोग। तो देखिए तो हम लोग का अंदर बहुत जलन हो रहा था तो हम क्षारीय पी लिए तो क्या बन गया, उदासीन बन गया, तो पेट हो गया ठंडा यानी कंट्रोल हो गया। समझ में आता चीज। आते थे नेक्स्ट पॉइंट पे, अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा क्या होता है सुनिएगा। देखिए अम्लीय वर्षा कैसे होता है, तो पहले इसे समझिए होता कैसे है। देखिए अम्लीय वर्षा मतलब अम्ल यानी अम्ल होता है, ऊपर से बारिश होता है। तो देखिए मेन कारण है बहुत सल्फर डाइऑक्साइड का कारण होता है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का कारण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कारण होता है, मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ज्यादा मात्रा में अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। वर्षा के जल में पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा ना, वर्षा के जल में पीएच का मान जो 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। अगर 5% ज्यादा है तो अम्लीय वर्षा नहीं है, जैसे कम होगा 5.6 से तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, जब अम्लीय वर्षा के जल नदियां, सुनिएगा, जब अम्लीय वर्षा होता है ना बाबू तो जब पानी का नदियों में जाता है, सुनिएगा, जब अम्लीय वर्षा के जल नदियों में बहता है तो इसका पीएच मान कम हो जाता है, यानी इससे भी कम हो जाता है, तो अम्लीय ज्यादा न हो जाएगा। सोचो कम हो रहा है इससे भी तो कम हो जाता है, जिसके कारण जिससे जलीय जीवन को, जीवधारियों को उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जब बाबू देखिए बारिश हुआ तो पानी गए नदियों में बह के, तो नदियों में गया तो और पीएच मान घट गया, समझ में आया, 5.6 से भी घट गया। तो घटने के कारण क्या होता है ना, तो जलीय जीव होता है वो सब बहुत ना कष्ट में जीने लगते हैं। ऐसे हम लोग देखते होंगे मछलियां उछलती है ऐसे ऐसे तो चलती है, आप लोग देखिएगा बहुत सारी उछलती है ऐसे, हमारी नदियां हैं उछल उछल के ऐसे निकलता है और घुसता है। हम लोग, हमको लगता है ना वो लोग खेल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो खेलता नहीं है, वो उस समय आखिरी सांस लेता है मरने का, समझ में आया क्या। वो अकबका जाता है, ऊपर से आया पानी, लेयर होता है ना, लेयर कैसे तेल होता है, पानी के ऊपर ढक लेता है, सब कुछ ऊपर ही रहता है, वैसे अम्लीय वर्षा ऊपर का लेयर में रहता है, तो नीचे ऑक्सीजन जाता नहीं है, पानी वाला जितना था वो ले लिया, अभी बाहर जब अकबका रहा है तो बाहर निकल कर सांस ले रहा है, जा रहा है अंदर। हमको लगता है कि मजे कर रहे हैं वो लोग, ऐसे नहीं लगता है जी। बहुत सारे मछलियां निकलते हैं एक साथ, आप देखिएगा अभी आने वाला है बरसात के मौसम। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, तो क्या बोला, उत्तर जीव तक कठिन हो जाता है। समझ में इतना चीज क्यों हो जाता है कठिन, समझ में आ क्या। देखिए मान लीजिए बाबू नदी है, लेकिन अम्लीय बरसात के बाद लेयर आ गया ऊपर वाला, और लेयर आ गया कैसे, मान लीजिए दूध के छाले समझ लो, ठीक है, कैसे ऊपर का लेयर हो जाता है, तो नीचे होता है ना कुछ और, उससे बहुत कठिनाई होता है जीने के लिए। जलीय जीव कोई भी हो सकता है, जलीय जीव सांप हो, मछली हो, केकड़ा हो, कुछ भी, सबके लिए हानिकारक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बगीचे का पीएच मान, बगीचे की मिट्टी का पीएच मान, बगीचा बोलिए, खेत बोलिए, कुछ भी बोलिए, है ना, खेते में मिट्टी है ना जी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब बगीचे का मिट्टी का पीएच मान क्या होता है सुनिएगा। अच्छी उपज के लिए पौधे का एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैं खेती कर रहा हूँ, तो खेती करने से पहले मुझे इतना नॉलेज होना चाहिए कि मेरा मिट्टी का पीएच मान क्या है, और कौन सा पीएच मान में कौन सा पौधा होगा मुझे ज्यादा उगेगा। समझ में आ रहा क्या, समझ में आ रहा क्या। पहले हम लोग देखिए, आप लोग बीज खरीदने जाएंगे ना मार्केट में, जहाँ पे बीज भंडार होता है, तो पहले आपको बोला मिट्टी, अपना मिट्टी लेके आए जमीन का जहाँ पे रोपेंगे, तो चेक करेगा पीएच मान इसका, ये कौन से लेवल है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसी हिसाब से आपको बीज देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हो सके और भारत का लोग गरीब न रह सके। समझ में आया इतना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, अच्छी उपज के लिए पौधे का एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम है या कम या अधिक हो तो किसान उसकी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाता है। मान लीजिए मेरे पास एक खेत है, ठीक है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा अम्लीय है, अब मैं किसान हूँ तो क्या करूंगा, इसमें क्षारीय मिलाऊंगा जरूरत के अनुसार, तन उदासीन बन जाएगा जी। हाँ। सोचो, या फिर मान लीजिए मेरे पास क्या बोलते उसे, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो अम्लीय मिलाऊंगा तब ना उदासीन बनेगा। चाहे अम्लीय है तो अम्लीय है ही, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब उदासीन है तो उसे सही अपने हिसाब से करेंगे उसको, ठीक है। ये बोला जा रहा है क्या कि किसी मतलब किसान मतलब उसमें आवश्यकता के अनुसार जितना उसको जरूरत है उसी के हिसाब से क्या निकालेगा, मिलाएगा, अम्ल या क्षार का पदार्थ मिलाएगा जो मार्केट में मिल जाता है खाद के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अरे ये क्या बोल रहा है, हमारा शरीर है ना, शरीर देखो, हमारे शरीर का जो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच मतलब पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर है ना बाबू, हम बोलेगा मनुष्य का शरीर किसके रेंज में काम करता है, तो बोलना 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में, पीएच मान के बीच में काम करता है। इससे ज्यादा या कम हो जाएगा ना बाबू तो जीवन शैली बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा है, देखिएगा बीच कार्य करता है। और क्या बोल रहे हैं, जीवित प्राणी केवल संक्रिय पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। जो व्यक्ति जीवित है, ठीक है, वो एक पीएच परास के अंदर में रहता है। जैसे पीएच मान ज्यादा हो गया तो मर जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझिएगा, अगर टेम्परेचर हिसाब से समझा देखिएगा, कुछ जीव है टेम्परेचर नहीं सहता है, समझ में ना, तो वो अंदर घुसा रहता है। जैसे कि मान लीजिए छिपकली आपको गर्मी के मौसम में नहीं दिखाई देगा,
समझ में आ गया? क्यों? उसकी टेम्परेचर इतना सह नहीं पाएगा उसका, इसलिए घुसा रहता है अंदर जमीन के अंदर। समझ में आ गया? और जब जैसे ठंड शुरू होगा निकलना शुरू हो जाएगा, उसे पता चल जाता है कि अब ठंड का मौसम आ गया, हम निकलते हैं। समझ में आया ना? तो वैसे सेम टू सेम हमारा ये भी पीएच परास है जो कि इसी रेंज में काम करता है। इससे ज्यादा या कम हो जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। आगे देखते हैं, ये पॉइंट एक और पॉइंट है बाबू, क्या बोल रहे हैं देखिएगा। ये क्या हो रहा है? दंत क्षय। दंत क्षय क्या मतलब होता है? दांत है, दांत। देखिए कहा जाता है बचपन में कि ज्यादा चॉकलेट मत खाइए वरना दांत सड़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? हम लोग चॉकलेट खाते ना तो दांत में गड्ढा होता है थोड़ा थोड़ा, तो मेरा फंस जाए चॉकलेट। सब थोड़ी ना खा लेते हो, कभी खा के देखिएगा, सब नहीं खाते, थोड़ा सा फंसा रहता है। और फंसे रहने के कारण हम लोग बच्चे लोग रात में सो जाता है तो बस रात में अंदर निकलेगा और कीटाणु बनाएगा उसको, समझ में आएगा? और धीरे धीरे कीड़ा उसे कीड़ा हो जाएगा और गड्ढा कर देगा दांत को, समझ में आएगा? खराब हो जाएगा दांत। तो उसे रोकने के लिए, यानी अम्लीय हो गया, तो अम्लियों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोलिए सुबह सुबह क्या करते हैं? ब्रश करते हैं जी। तो ब्रश क्या है? छारी है। तो हम लोग छाल मिले के उदासीन बनाएगा, इसलिए अपना दांत है ना बिल्कुल क्लीन रहेगा। समझ में आया क्या? क्लियर? अपने दांत की ऊपरी परत होती है इनेमिल, ठीक है, और उसे हटा देंगे ना, वही सबसे कठोर पदार्थ है अपने दांतों का। अगर किसी किसी का लेयर ऊपर वाला हट जाता है तो पीला रहता दिखाई देता है, और कितना ब्रश करेगा ना तो पीला ही रहता है, वो सफेद होता ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है। देखिए दंत क्षय का पीएच, दंत क्षय का पीएच कितना है देखिएगा। तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, मुंह में है अभी बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है या मुंह में उपस्थित शर्करा या खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। सुनिएगा, हमारे मुंह में ना कीड़ा मकोड़ा बहुत है, मतलब सभी के मुंह में रहता है, ऐसा थोड़ी ना, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होता है थोड़ा बहुत छोटे छोटे। और क्या बोल रहे हैं? मुंह में जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, शर्करा चाहे खाद्य पदार्थ छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, दांतों में फंसा रहता है, वो तुम्हारा क्या निम्नीकरण होता है। निम्नी माने बहुत हम घटती रहता है और घट के अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। कौन? हमारे खाद्य पदार्थ, ठीक है, और वो उत्पन्न करने के बाद जो बैक्टीरिया है ना उसे खाता है, और इतना खाते 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 दांत को भी खाना शुरू करता है। समझ में क्या? तो गड्ढा हो जाता है दांत। ये बोले यार यहाँ पे दंत, लेकिन ये तो दंत 5.5 से कम पर क्या बोलते हैं? प्रारंभ हो जाता है। बोले ना, पर दांत सड़ना कब से कब शुरू होता है? तो बोलेगा पीएच मान से 5.6 से कम हो जाएगा ना तो दांत शुरू, और अम्लीय वर्षा यही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिएगा 5.6 से कम हो जाएगा ना इसका पीएच मान दांत का, तो दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में देखिएगा क्या दिया ना, ठीक है, 5.6 से कम, तो दोनों एक है, याद रखिएगा। तो तुम्हारे क्या यहाँ पीएच पर मतलब कम होगा, दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमको दांत नहीं सड़वाना है तो क्या करेंगे? तो डेली कॉलेट करिए। समझ में क्या? कॉलेट करेंगे। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, देखो दंत मंजन से, दंत मंजन होता है ना, दंत मंजन से कॉलेट में कुछ बोलिए, तो दंत मंजन के उपयोग से अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिससे क्या होता है? परिणाम स्वरूप दंत क्षय होने से रुक जाता है। जैसे मान लीजिए मैं ब्रश नहीं करा, बहुत दिन से नहीं करा, तो भाई बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया ना, तो मैं डॉक्टर बोला क्या अच्छी तरह के कॉलेट यूज करिए, ये नहीं बोलता है जी, ताकि उसे क्या करे, जो अम्ली था ना वो क्षारीय बना दे, और क्षारीय बना के उसकी उदासीन बना दे, क्षारीय से रिएक्शन करे तो उदासीन बनेगा ना, तो सही हो जाएगा, फिर अपना दांत नहीं सड़ेगा। ठीक है बाबू, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा बाबू, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तब तक करिए आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे बाबू तो आप कमेंट करिए कि हाँ अच्छा भी है, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है।